मनामा बहरीन में आयोजित हुए एशियाई युवा खेलों का समापन हो चुका है और यहां से आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रश्न आपको देखने को मिल सकता है। क्योंकि ये एक हॉट टॉपिक है, एशियन गेम्स। पहले भी कई दफा यहां से प्रश्न बने हैं। आइए उन सारे बिंदुओं की हम चर्चा इस वीडियो में करते हैं जहां से आपके एग्जाम में प्रश्न आपको देखने को मिल सकता है। ये प्रतियोगिता एशियन यूथ गेम्स की बात करें तो मनामा बहरीन में अभी हाल ही में आयोजित हुआ है। भारतीय दल जो यहां से मनामा गया था, 222 मतलब खिलाड़ी इसमें शामिल थे। इस 222 खिलाड़ी में से आपको ये ध्यान रखना है कि 119 महिलाएं और 103 पुरुष शामिल थे। वो चीजें यहां पर हमने लिख दिया है। अब प्रतियोगिता के संदर्भ में ये आपको ध्यान रखना है कि भारत ने कितने पदक यहां पर जीते हैं। तो 48 पदक यहां पर कुल मिला के अपने नाम किया भारत ने। मतलब 4 दर्जन पदक यहां पर भारत ने जीता है, जिसमें 13 गोल्ड है, 18 सिल्वर है और 17 ब्रॉन्ज मेडल है। मतलब कुल 48 पदक भारत ने अपने नाम किया और ये अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है। एक प्रकार से आप बोल सकते हैं कि रिकॉर्ड ये बना है। इन बिंदुओं को ध्यान आपको रखना है। अब अगर हम बात करें पदक तालिका में भारत का क्या स्थान रहा, तो छठा स्थान रहा। चाइना इसमें प्रथम स्थान पर रहा, उसके बाद उज्बेकिस्तान। यहाँ पे देखिए, चाइना प्रथम स्थान, फिर उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, फिर ईरान और थाईलैंड के बाद ये छठे स्थान पर रहा है अपना भारत। इस चीज को ध्यान रखिएगा। अब इस प्रतियोगिता की बात करें, एशियाई युवा खेल की बात करें, तो शुरुआत हुई थी 2009 में। ये इसका तीसरा एडिशन था जो मनामा बहरीन में आयोजित हुआ। और पहला दूसरा कहां पर हुआ था? बेसिकली 2009 में जो शुरू हुआ था, ये इसका उद्घाटन संस्करण सिंगापुर में आयोजित हुआ। फिर 2013 में ये चाइना में आयोजित किया गया। अच्छा, यहां पर इन सब के अतिरिक्त आपको एक बात ये ध्यान रखना है कि इस प्रतियोगिता का जो शुभंकर है, यह है साहब, जो यहाँ पर तस्वीर में देख रहे हैं। हालांकि इसके अतिरिक्त इसका 2 और भी शुभंकर जारी किया गया, नज्म और दाना, जो यहां पर क्रमशः आप देख रहे हैं। तो दोस्तों, ये बात हम कर रहे हैं एशियाई युवा खेल 2025 के बारे में। लेकिन एशियन गेम्स की बात करें तो उसको लेकर चीजों को समझिएगा। यहां पर एक कैटेगरी ऐड है युवा, ठीक है। लेकिन एशियन गेम्स की अगर हम बात करते हैं तो इसकी शुरुआत वर्ष 1951 से हुई थी और शुरुआत भारत से हुई थी 1951 में पहली बार। अब यहां पर ध्यान रखिए, नई दिल्ली में आयोजित हुआ था। एशियाई खेलों का यह उद्घाटन संस्करण था। 51 पदक भारत ने जीता था और जापान के बाद इस प्रतियोगिता में भारत दूसरे स्थान पर रहा था। इस बिंदु को जरूर याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। 1951 में पहली बार भारत ने इसकी मेजबानी किया उद्घाटन संस्करण का, और दूसरी बार भारत ने 1982 में नई दिल्ली में ही एशियाई खेलों की मेजबानी किया था। तो अब तक 2 बार है भारत ने इस प्रतियोगिता की जो मेजबानी की है, सिर्फ 2 बार अब तक। तो इन चीजों को ध्यान रखिए। और यह प्रतियोगिता प्रत्येक 4 वर्ष में आयोजित होता है। और उस समय 1951 में भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। इस तस्वीर के माध्यम से चीजों को देख सकते हैं, समझ सकते हैं। और ये फर्स्ट एशियन गेम्स 1951 की ही तस्वीर है, ठीक है। अब यहां पर हम आगे आएंगे, कुछ चीजों की चर्चा और करेंगे। अभी जो 2023 में जो प्रतियोगिता आयोजित हुआ है, वो कहां पर आयोजित हुआ? एक्चुअली ये 2022 वाला संस्करण था, थोड़ा सा लेट से ये आयोजित हुआ। और ये 19वां संस्करण था एशियाई खेलों का। तो 19वां एशियन गेम्स और चौथा पैरा एशियन गेम्स 2023 का जो आयोजन है, ये चाइना में किया गया, जहां पर भारत ने क्रमशः 107 पदक जीता। यानी कि 19वां एशियाई खेल में 107 पदक और चौथा पैरा एशियन गेम्स में भारत 111 पदक जीता और क्रमशः यहां पर चौथा स्थान और 5वां स्थान हासिल किया। मतलब एशियन गेम्स में चौथा स्थान और पैरा एशियन गेम्स में 5वां स्थान भारत ने हासिल किया। तो काफी इंपॉर्टेंट है, ये भी करंट अफेयर्स में शामिल है, ध्यान रखिएगा। लेकिन अब इसका अगला जो संस्करण है वो 2026 में, चूंकि ये 22 वाला था, इसमें देरी से आयोजित हुआ, तो यहां पर 2022 से ही काउंट किया जाएगा। 22 4 26, तो 26 में जो ये प्रतियोगिता है एशियाई खेल का, ये 20वां संस्करण होगा। ये कहां पर आयोजित होगा? यहां पर देखिए, 19 सितंबर से 4 अक्टूबर 2026 तक जापान के आइची प्रांत और नगोया जो जगह है, जो शहर है, यहां पर बेसिकली आयोजन इसका होना है। तो इतनी चर्चाएं बेसिकली एशियाई खेलों को लेकर जो जानकारी स्वरूप अभी हमने आपके बीच किया है, इन सारे चीजों को ध्यान रखिएगा। एग्जाम में पूछे जाने की प्रबल संभावना है। दोस्तों, सेशन को हम यहां पर समाप्त करते हैं। आपको एक बात ये बताना चाहेंगे कि हमारा एक स्पेशल बैच चलता है करंट अफेयर्स का। आपके स्क्रीन पर अभी ये आप देख पा रहे हैं, इस बैच को आप लोग ले लीजिएगा। साथ साथ बीपीएससी एडीओ का जो टेस्ट सीरीज लॉन्च हुआ, आप लोग चाहें तो उसे भी ले सकते हैं। कंप्लीट एक प्रकार का कवरेज है टेस्ट सीरीज का, पूरे सिलेबस का। आप यहां से अपनी तैयारी का घर बैठे सही तरीके से मूल्यांकन कर पाएंगे। आप ये जान पाएंगे कि तैयारी का स्तर क्या है।
हम यहाँ पर आज के इस क्लास को यहाँ पर समाप्त करते हैं और आप मुझे ये कमेंट करके बताइएगा जो जानकारी अभी हमने आपको दिया है क्या आपके लिए उपयोगी था या फिर नहीं। धन्यवाद। जय हिंद।